अब देखिए, जो विवाद कर रहे हैं उनका काम है सही बात ना कहकर, असलियत को छुपाकर और कहने वाले को गाली देना। मुझको हजारों लाखों फोन धमकी के आ रहे हैं, मुझे मार देने के आ रहे हैं, मुझे गालियों के आ रहे हैं कि मैंने ये बात क्यों कही। ये हल नहीं है। हल ये है कि आप बताओ कि जो बात हमने कही है वो गलत है। रसूल की इंतकाल के बाद जब खलीफाओं का दौर आया तो पहले से लेकर तीसरे खलीफाओं के दौर में यह कुरान एक किताबी शक्ल में लिखा गया। अब उसके अंदर दो तरह की आयतें हैं। एक इंसानियत के हक में है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, दुनिया में खलफिशार ना पैदा करो। इस तरह की भी आयतें हजारों हैं, बहुत सी हैं, सूरे बहुत से हैं। और वहीं पर इस तरह की 26 आयतें ऐसी देखने को मिलती हैं जो इसके विपरीत है, जिससे इंसान में अलग होने की एक शिक्षा मिलती है कि तुम अलग हो और धर्मों से। तुम कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। ये तमाम चीजें हैं जो हमने अपनी PIL में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। पहले हमने तो 57 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को पत्र लिखा था कि आप इस पर विचार कीजिए। ये जो 26 आयतें ऐसी हैं जो मदरसों से लेकर हर जगह बच्चों को पढ़ाई जाती है, क्योंकि इस्लाम की पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई जो है वो कुरान मजीद है, जो छोटे से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया जाता है। अगर वो बच्चा इस तरह की चीजों को पढ़ेगा तो आगे जाकर वो किसी ना किसी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार हो जाता है या कहीं ना कहीं किसी आतंकी संगठन से मिल जाता है, क्योंकि वो इन बातों को मजहबी हिसाब से जायज समझता है कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम किसी का कत्ल कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो ये वो बेसिक चीज है जिसको रिमूव होना चाहिए। लेकिन ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, ये धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला नहीं है, ये धर्म का मामला नहीं है, ये आतंकी शिक्षा का मामला है, हमारी देश की सुरक्षा का मामला है। गाली देने से बेहतर है जवाब दो। मैंने बयान दिया है कि वसीम रिजवी एक शैतान है और उसने कुरान मजीद के 26 आयतों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है उसकी मैं पूरी तरह से मजम्मत करता हूं। और जो भी शख्स हिंदुस्तान का उसका सिर कलम करके लेके आगा, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम के दूंगा। वसीम रिजवी साहब, जिसको वसीम खबीस कहा जा रहा है, इस शख्स ने इंतहा कर दी है कि शिया सुन्नियों में इख्तलाफ डालने के लिए, मुसलमानों में इख्तलाफ डालने के लिए और जो है मुसलमानों में दरार डालने के लिए ये सब हरकतें की जा रही हैं। किसी के ईमा पे ये हरकत की जा रही है। कोई दुश्मनान इस्लाम का ये आले कार बन चुका है और उनका मज़दूर और उनका नौकर बनकर उनके लिए काम कर रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। शिया दुश्मनों को शियों के बदनाम करने का मौका मिल रहा है। अभी मालूम है कि वो बरेली के कोई मौलाना, अरे सब शिया ऐसे ही होते हैं, शिया तो काफिर होते हैं, शिया तो ऐसे ही होते हैं। तो मालूम है शियों को बदनाम करने का मौका। मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों जो शियों को बुरा कह रहे हो, जिस तरह से ये कह रहा है, ये दोनों एक ही ताकत के एजेंट हैं कि तुम ऐसी हरकतें करो, हम शियों को उसके बदले में बुरा भला कहते रहेंगे। लिहाजा दोनों की मिली भगत लग रही है ऐसी तरह। क्योंकि कुरान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ कहने के बाद न इंसान शिया रह सकता है न सुन्नी रह सकता है, क्योंकि शिया सुन्नी रहने के लिए कुरान मजीद को मानना ज़रूरी है। ये मुसलमान नहीं है और जो कह रहे हैं शिया हैसियत से उसकी कि शिया है, तो सुन लें कि ये शियत से भी खारिज है, इस्लाम से भी खारिज है। ये एक वो तो मुतासिब जो अंजुमने हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका एक नजिस कुत्ता है ये। जिस तरह से सलमान रुश्दी के कत्ल पर आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने फतवा दिया था, वैसे ही हमको इंतज़ार है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी या आयतुल्लाह सिस्तानी फ़दहुमुल्लाह, वो लोग जो है वो उनके फतावे का इंतज़ार है। इंशाअल्लाह अगर वो फतावे आ जाते हैं तो कोई भी मुसलमान हद जारी कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
ये पूरे हिंदुस्तान में खाना जंगी छिड़वा देगा अगर इसके ऊपर रोक नहीं लगाएगी हुकूमत की तरफ से। और अगर हुकूमत की तरफ से इस पर रोक नहीं लगी तो हम समझेंगे हुकूमत भी इसकी साजिश में शामिल है। लिहाजा हुकूमत को अगर अपना दामन पाक और साफ करना है तो इसको फौरन गिरफ्तार करना होगा, इसको सजा देना होगी। 153 की इसके मुकदमा चल रहा है, उसी में इसको गिरफ्तार करके इसको जेल भेजना होगा, वरना हम समझेंगे हुकूमत भी इसकी बदमाशियों में, इसकी खिबासतों में, इसकी साजिशों में शरीक है। और 26 आयतों तो दूर की बात है, कोई कुरान पाक का एक जेर और एक जबर तो हटा के देखे, तब उसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात रोनुमा होते हैं।